अध्याय 8 स्थानीय शासन। तारांकन। स्थानीय शासन देश के ग्रामीण पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली शासन प्रणाली को स्थानीय शासन कहते हैं। दूसरे शब्दों, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। उदाहरण, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद आदि। तारांकन। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तारांकन। स्थानीय शासन निकायों का महत्व। स्थानीय शासन यदि मजबूत होता है तो यह लोकतंत्र की मजबूती होती है। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। कारगर और जान हितकारी प्रशासन के लिए स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है। स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए उन्हें अपने समस्याओं के बारे में पता होता है। स्थानीय शासन में होने वाले कार्य का सरोकार वहां की जनता के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। तारांकन। स्थानीय शासन की आवश्यकता। हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन चाहिए। लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर के होते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। तारांकन। स्थानीय शासन का लाभ। सरकार का कार्यभार कम होता है, उनके समय व शक्ति की बचत होती है। स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है और उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है। स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। स्थानीय निकायों द्वारा नवीन योजनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च व कम समय में कर पाते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया था। स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी के लिए सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तारांकन। भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर भारत के अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही, परंतु आजादी के बाद 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तारांकन। पंचायती राज। स्थानीय शासन के बारे में गांधी जी का विचार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रश्नावली। एक अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की तथा कब? उत्तर, थंगन समिति, 1989। प्रश्न 2। स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण किया गया? उत्तर, ब्राजील। प्रश्न 3। संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया? उत्तर, 1992, 1993। प्रश्न 4। स्थानीय शासन संविधान की किस सूची का विषय है? उत्तर, राज्य सूची। प्रश्न 5। त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है? उत्तर, ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर। प्रश्न 6। ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है? उत्तर, वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं। प्रश्न 7। ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं? उत्तर, 5 वर्षों। प्रश्न 8। पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उत्तर, 1/3। प्रश्न 9। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतों को दे सकती है? उत्तर, अनुच्छेद 243। प्रश्न 10। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? उत्तर, राज्य के चुनाव आयुक्त। प्रश्न 11। नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 21 वर्ष। 6 अंक के प्रश्न। प्रश्न 1। स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, स्थानीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है, नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है। प्रश्न 2। नगर निगम को आय कहां से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों?
उत्तर, नगर निगम बहुत से कर लगाता है जैसे गृह कर, जल कर, साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचने वालों पर कर आदि। राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है।